वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं, जो एक जनरल मौजू ही है, जो कि हमारे समझने के लिए बहुत से रवैयों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए एक अहम चीज है, अहम कड़ी है। यहाँ पे इस समझ को, इस सोच को डेवलप करने की जरूरत है हमें। जाती तौर पे ये हमारी अपनी ग्रोथ, अपनी जो है ग्रूमिंग के लिए जो अहम चीज है वो ये है कि हमें इस चीज को रियलाइज करना है कि हम जिस समाज का हिस्सा हैं, जिस तरह हम गूंधे हुए होते हैं, जिस तरह क्लोज्ड कम्युनिटी में और खानदानी सिस्टम में, ये खानदानी सिस्टम जो है कैसे वजूद में आया। जब हम इनको गौर करते हैं, ये इनफरादी तौर पे हमारी इनफरादियत को कुचल के एक तश्कील दिया गया ग्रोह होता है। और इसका मकसद ये होता है कि एक सिस्टम के तहत उस ग्रोह को ताकतवर बनाना। जिस तरह भी आप देख लें, तश्कील देते देते हैं, पहले ग्रोहों से हम तश्कील देते हैं, हम रेबड़ों की शक्ल में, फिर हमने खानदानों को भी कबाइल में की सूरत से निकल के तो हमने खानदानों को भी ऐसे बना लिया कि जो हम क्लोज तो रहे, मिलजुल के एक दूसरे के काम आए, जहाँ पे बहुत से इनकी पॉजिटिविटी है, इनके अंदर बहुत से इनके अंदर एडवांटेजेस हैं खानदान में रहने के, फैमिली में, वहां पे बहुत से इनफरादी सतहों पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए कैसे अपने आप की ग्रोथ करनी है या अपने आप को कैसे उनकी डिसएडवांटेजेस से बचाना है, इस पे फिक्र करना, इस पे सोचना और इसके ऊपर अपने आप को जो है बेहतरी की तरफ ले जाना, ये भी हमारा शऊरी एक सफर का हिस्सा है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रिश्ते जितने होते हैं, ताल्लुकात को कि आप तवज्जो करें जरा, कैसे बनते हैं। जो एक फितरी ताल्लुकात होते हैं वो तो एक नेचुरल चीज है, उनको हम लेके बढ़ते हैं, उनके साथ चलते हैं। उनकी बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ पे उन ताल्लुकात की हो रही है जो हम बनाते हैं, जिनके साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, जिनके साथ हम लेके चलते हैं जिनको। अब यहाँ पे जब उन ताल्लुकात की हम बुनियाद पे तवज्जो दें कि वो कैसे बनते हैं, तो हमें फिक्र करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ तमाम तर रिश्ते, तमाम तर ताल्लुकात, चाहे वो फितरी हों या जिनको हमने खुद अपनी जिंदगी में शामिल किया हो, उन तमाम की जो बुनियाद है वो किसी ना किसी जरूरत के साथ जुड़ी है। तमाम रिश्ते फितरी तौर पे किसी ना किसी जरूरत को लेके वजूद में आते हैं, चाहे वो बुनियादी तौर पे माँ बाप का रिश्ता हो, बच्चों का हो, या बहन भाइयों का हो, या फिर आगे बाकी खानदानी में जितने हमारे दूसरे रिश्तेदार होते हैं, अजीजों कारब होते हैं, इनको लेके, इनसे हटके इवन मियाँ बीवी का रिश्ता जो सबसे अहम रिश्ता है, ये सब किसी न किसी जरूरत के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। जरूरत सोचिए कौन सी, फितरी जरूरतें हैं ये सारी। मैं मेटीरियलिस्टिक जो नीड्स हैं उनकी बात नहीं कर रही यहाँ, ये फितरी जरूरतें हैं जिनकी हम यहाँ जिक्र करेंगे। कि जिस तरह इमोशनली सतह पे, अब अगर वालिदैन हैं या बच्चे हैं, आप देखेंगे उनकी सर्टन एज के हिसाब से वो सर्टन जो है एक्सपेक्टेशन उनकी होती है वालिदैन से कि उनको डील किया जाए, उनको अंडरस्टैंड किया जाए, उनको फुलफिल किया जाए। उसके साथ साथ उनकी शेल्टर की नीड, उनकी फाइनेंशियल नीड, उनकी पढ़ाई या उनके बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी, अखराजात वगैरह, उनकी नीड भी उनके साथ जुड़ी होती हैं, उन्हीं की बुनियाद होती है। बाकी रिश्ते से हटके ये एक मेजर चीजें हैं। अगर आप ये फुलफिलमेंट नहीं होती इन चीजों की, तो ऑटोमेटिकली रिश्ते में जो है वो बैलेंस का शिकार या इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसी तरह बाकी तमाम रिश्तेदार भी देख लें आप, जितने रिश्ते हैं हमारे, वो किसी ना किसी इमोशनल नीड, मुआशी, समाजी ताल्लुकात की बिना पे या किसी न किसी नीड की बिना पे हमारे साथ जुड़ते हैं, और उनकी हमारे साथ एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं मुख्तलिफ तरह की, जो वो चाहते हैं उनके साथ पूरी की जाएं। और अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरते, उनकी उम्मीदों पे नहीं उतरते, तो वो हमारे रिश्ते, वो ताल्लुकात हमेशा से जो है वो खटाई का शिकार रहते हैं, उनके तरह तरह के मसाइल का शिकार रहते हैं। और बतौर खास हमारे यहाँ जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है, आप वो देखें, वो कुल ओवरऑल उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो सदियों से हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ की रिलेशन है, वो
किसी भी नीड से ज्यादा बढ़ के वो नीड है, क्योंकि हमने एक पार्ट को इतना डाउन कर दिया है, दूसरे को हमने इतना ऊपर, मतलब जिस तरह जिंदगी की गाड़ी के अंदर हमने एक ट्रक का पहिया लगाया है और एक हमने मोटरसाइकिल का पहिया लगाया है और उसको घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे बीवी की जो है फाइनेंशियल नीड, समाजी नीड, समाजी तमाम नीड, तमाम तर जो है, इवन कि उसके घर, उसका शेल्टर, उसके जरूरियात जिंदगी, तमाम तर की जिम्मेदारी तो मर्द के ऊपर आयद होती ही है। साथ साथ जो इमोशनली भी जो बंडल है उसकी तमाम तर जो वो लेके आई पीछे से आगे से, जिसका जो लेके घर में आई है, उस तमाम को भी हैंडल करना या उसके साथ चलना भी एक तरह से पार्टनर की जिम्मेदारी करार पाती है। क्यों? अब आप यहाँ सोचिए, ये तमाम चीजें जो हमारे रिश्तों को लेके हमारे ऊपर आयद होती हैं, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, हस्बैंड की तरफ से बीवी के ऊपर ये चीज आयद की जाती है कि वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखे इमोशनली सतह पे, और हस्बैंड के ऊपर डबल आ जाती है, क्योंकि वो बाकी भी तमाम जरूरियात जिंदगी, नान नुफ्का और तमाम चीजों का वो एक बैसाखी की तरह उसकी जिंदगी में शामिल होता है, जिसके साथ को लेके उसने तमाम उम्र चलना है, उसको हमने अपाहज करके उसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे जब हम ये हमारे जो पैटर्न है रिश्तों के ताल्लुक के, ये बुनियादी तौर पे आप देखिए, हम लोगों ने किसी ना किसी तरह हमने इनफरादियत को कुचल के हमने एक इंसान के ऊपर डबल लोड डाल दिया और दूसरे को इजी कर दिया। जहां से इमोशनल, जब एक पर्सन को आप मुआशी और समाजी लिहाज से ताकतवर कर देंगे, दूसरा जो है इमोशनली सतह पे कमजोर हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो ताल्लुक नहीं निभेगा। वो घसीटा तो जा सकता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, जो हम घसीटने के आदी हैं, लेकिन वो प्रॉपरली खुशदिली से और मुकम्मल जो है होशो हवास के साथ चलाया नहीं जा सकता। यहाँ पे रिश्ते या ताल्लुकात कोई भी हों, और खास तौर पे वो ताल्लुकात जो जिंदगी भर के ताल्लुक होते हैं, उनको समझने के लिए ये एक बुनियादी चीज ये है कि ताल्लुकात तभी बेहतर तौर पे निभ पाते हैं जब दोनों पार्टियां बराबर एक दूसरे के ऊपर जो है उनके फराइज भी हों और बराबर की सतह पे एक दूसरे के साथ जुड़ी हों, ना कि इम्बैलेंस हो किसी भी तरह से। और यहाँ पे एक अहम चीज ये भी आती है कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ जिस तरह एक पार्टी को मुकम्मल तौर पे डैमेज कर दिया जाता है शख्सियत के एतबार से, दूसरी सतह के ऊपर आपने उसको खुदा की कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, तो यहाँ पे आप एक ताल्लुक जो है वो एज अ पार्टनर नहीं होगा, ये ताल्लुक बादशाह गुलाम का, बादशाह राया का, वो जिस तरह एक बॉस और उसके सर्वेंट का होता है, ये वो ताल्लुक होता है। अब इसके अंदर हम रिश्तेदारी कहाँ से ढूंढें, और क्यों ढूंढे भी क्यों? जब हमने रिश्तेदारी की बात करते हैं, ताल्लुकात की बात करते हैं या रिलेशन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक चीज जो क्लियर होने की जरूरत है, वो ये है कि ताल्लुकात हमेशा उम्मीदों के जरिए जो है टूटते और बिखरते हैं। ये उम्मीदें खत्म करने के लिए हमें खुद को ग्रूम करना पड़ता है। जब हम अपने आप को, अपनी शख्सियत को इस तरह इंडिपेंडेंट बना लेते हैं कि हम इमोशनली सतह पे भी हम अपने तौर खुद हैंडल कर सकें खुद को, और हम शऊरी सतह पे भी हम जो है बराबरी की सतह पे हों, उसके साथ साथ फाइनेंशियली और समाजी सतह पे भी हमारी जो है एक इंडिपेंडेंट शख्सियत हो, तो हम किसी के ऊपर ना तो बोझ बनते हैं किसी भी एरिया से, ना समाजी या ना किसी जरूरत को लेके, ना किसी और तरह से। जब हम किसी तरह दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनते, तो हम जब किसी के साथ शामिल होते हैं किसी ताल्लुक में, तो हम उसको किसी जरूरत के लिए नहीं इस्तेमाल करते, ना हम उस किसी जरूरत का बोझ उसके ऊपर डालते हैं, ना हमारी खुशी गमी से लेकर हमारी उदासी, हमारी परेशानी, हमारी कोई भी मामलात जिंदगी जो नॉर्मल बिहेवियर के साथ जुड़े हैं, उसमें किसी की भी डिपेंडेंसी उसके साथ नहीं जुड़ी होती। हम ऑल इन ऑल खुद को हैंडल करना जानते हैं, हम सेल्फ ग्रूम्ड होते हैं, और हम खुद को हैंडल करने की पूरी इस्तात और पूरी अहलियत रखते हैं। इस तरह हम खुद इंडिपेंडेंट होते हुए हम दूसरे पर बोझ बनने की बजाय दूसरे के साथ मिलकर जब चलते हैं, तो वो ताल्लुक एक खुशगवार ताल्लुक भी होता है और एक पूरा कंप्लीट ताल्लुक होता है, जिसमें
ज़रूरत नहीं होती, बल्कि साथ मिलना एक खुशी का ताल्लुक, एक फ़ख्र का ताल्लुक, एक हमनवाई का ताल्लुक होता है, जो हासिल करना हर इंसान का फ़र्ज़ है, हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान जो है उसके लिए आज जो है तगो-दो करता है। हर इंसान को बेहतर से बेहतर की ख्वाहिश क्यों होती है? सिर्फ़ इसीलिए कि वो ताल्लुक जो वहाँ से नहीं, कहीं से उसकी कमी-बेशी है, वो कहीं से पूरी हो जाए। यहाँ पे बेहतर से बेहतर की मैं ख्वाहिश के लिए नहीं जो है रखना, या उसके ऊपर किसी तरह का मैं जो है जजमेंट पास नहीं कर रही, या उसको मैं मौजू में नहीं लेके आ रही। मैं यहाँ पे सिर्फ उसके उस ज़िक्र उस बात पे कर रही हूँ कि इस ख्वाहिश के पीछे ये चीज़ होती है, जब हम इंडिपेंडेंसी शो करते हैं किसी भी तरह अपनी, दोनों पार्टनर मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट हों, तो उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, दोनों की किसी भी तरह एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी की। हाँ, उनका साथ जो है एक खुशी का साथ बन जाता है। ये ताल्लुक, मेजर ताल्लुक जो ज़िंदगी का है, जिसको एक आप स्पाइन की हैसियत रखता है आपकी ज़िंदगी में, जिसको हम हस्बैंड वाइफ की रिलेशन के ज़ुमरे में देखते हैं, उससे हटकर ये ताल्लुक, अगर इन जो आपकी मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंसी जो होती है, ये आपके बाकी भी हर रिलेशन में अगर हों, तो आप देखेंगे कि उनके लिए भी आप बहुत हेल्पफुल बन जाते हैं, उनके लिए भी आप एक तरह से रोल मॉडल बन जाते हैं। इसके साथ-साथ आप उनको, जब उनके साथ इस तरह डील करते हैं कि आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि आप उनके वहाँ ज़रूरत के लिए नहीं जा रहे, बल्कि आप उनके साथ मिलना चाहते हैं या वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, ये चीज़ उनको भी खुशी देती है, और ये चीज़ें बहुत हद तक जो है हमारे मामलात को भी सॉल्व करने का बाइस बनती है। तो जो मेन पॉइंट है इस पूरी बात में, इस पूरे मौज़ू में, वो ये है कि हमें खुद को, अपनी जो डिपेंडेंसी होती है जितनी भी हमारी, उनके ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उनको खुद को ग्रूम करते हुए इतना इंडिपेंडेंट करना है कि हम दूसरे किसी के इंसान के ऊपर अपनी किसी भी रवैये, किसी भी अपनी नीड, चाहे वो इमोशनली है, फाइनेंशियली है, या आपकी सोशल है, या किसी भी तरह की जो नीड्स हैं, उनकी वजह से दूसरे ताल्लुकात को जो अपनाना या उनको तोड़ना, या और अगलों को की तरफ तवज्जो करना, इन तमाम जो मामलात हैं, इनसे निकल के हम अगर उन तमाम उस पूरी की पूरी जो उसका रुख है वो अपनी तरफ मोड़ दें, इस पूरी नीड का, और अपने आप को ग्रूम करें, और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हमारा साथ दूसरों के लिए खुशी का बाइस हो, हमारा साथ दूसरों के लिए जो है वो एक मुकम्मल साथ हो, हमारी वजूद जो है दूसरे के लिए एक ज़रूरत नहीं, बल्कि एक हमनवाई का साथ हो। तो आपको खुद ब खुद जो है एक बहुत एक जो डिफरेंस महसूस होगा अपने हर ताल्लुक में, आपको खुशी महसूस होगी उन ताल्लुकात के साथ बैठते हुए भी, और उनको आपके साथ भी। ये एक बड़ा जर्नल सा मौजू था, जो हमारे बहुत से मामलात जो हैं हमारी ज़िंदगियों के, जिन पे हम शिकवे करते हैं अपने ताल्लुकात की बिना पे, एक्सपेक्टेशंस की बिना पे, और बहुत से मामलात को लेके हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उनसे उनको लेके ये एक जर्नल सा मौजू था कि इन पे दूसरों पे शिकवे करने की बजाय, दूसरों पे डिपेंड करने की बजाय, अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए, अपने आप पे तवज्जो दीजिए, वही तवज्जो खुद पे दीजिए, वही पूरी एक्सपेक्टेशन वहाँ से ख़त्म करके उनका रुख अपनी तरफ कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होगा अपनी ज़िंदगी में। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोई सवाल हो, कोई मौज़ू हो, आप मेरे लिंक के नीचे मुझे learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे कीजिए, और आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।